वफाकी हुकूमत ने बजट में नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती कर दी हैं। इस हवाले से हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ भी दे दी है। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़ दी गई। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी मरहलावार खत्म करने के साथ रेगुलेटरी ड्यूटीज भी कमी की सिफारिश की गई। कस्टम्स एक्ट के 5वें शेड्यूल में इस्लाहात की तजवीज़ है। ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज लागू न करने की सिफारिश की गई है, जबकि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़ है। ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने की सिफारिश है और 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसत टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश है। अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट है, जिसमें 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद हो रहे। वफाकी हुकूमत ने बजट में नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती कर दी हैं। इस हवाले से हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ भी दे दी है। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़ दी गई। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी मरहलावार खत्म करने के साथ रेगुलेटरी ड्यूटीज भी कमी की सिफारिश की गई। कस्टम्स एक्ट के 5वें शेड्यूल में इस्लाहात की तजवीज़ है। ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज लागू न करने की सिफारिश की गई है, जबकि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़ है। ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने की सिफारिश है और 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसत टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश है। अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट है, जिसमें 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद हो रहे।